बढ़िया जी, हमने तो आज तक सांसद ही नहीं देखा। वो कौन सा सांसद है वहाँ? हाँ, तो आज तक देखा ही नहीं, जानते ही नहीं हम तो अपने सांसद को। किसान बर्बाद हो रहा। हाँ। जितनी थी आज जो जाली, आज हो जाएगी 5-10 साल में। नहीं, हम तो जो है मोदी योगी के नाम पर वोट कर रहे। मुद्दों पर तो उस टाइम भूल ही जा मुद्दों को तो। नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 24 का चौधरी कौन। बागपत से हम निकले थे और शामली के इस समय हम थाना भवन में हैं। दिलचस्प सीट है। दिलचस्प इसलिए कहा कि क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से जो विधायक हारे भाजपा के, वो गन्ना मंत्री थे। उन पर आरोप यहाँ के लोगों ने लगाया कि गन्ना मंत्री होने के बावजूद भी वो कई मिलों का भुगतान नहीं करवा पाए। वो नाराजगी महंगी पड़ी। इसके अलावा सपा और आरएलडी का जो गठबंधन बना, उसका जातीय समीकरण अंक गणित भी उसका दुरुस्त निकला, जिसकी वजह से विपक्ष को यानी कि आरएलडी को उस दौरान फायदा हुआ। लेकिन क्या 24 के चुनाव में समीकरण कुछ बदला है? क्योंकि आरएलडी ने अपना खेमा बदला है। चुनाव से ऐन वक्त पहले जयंत ने कमल के साथ जाने का फैसला किया है। मोदी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन मोदी के हाथों को कितना मजबूत कर पाएंगे, ये तमाम मतदाता तय करेंगे। ये तय करेंगे कि यहाँ से अगला सांसद कौन होगा। समाजवादी पार्टी से यहाँ से उम्मीदवार हैं इकरा हसन, तो वहीं भाजपा से मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी को एक बार फिर विश्वास जिताया है। इनसे जानेंगे कि प्रदीप चौधरी ने कितना काम किया है पिछले 5 सालों के दौरान। उनका रिपोर्ट कार्ड लेंगे। क्या नाम है आपका? विकास है जी। विकास जी, क्या हाल चाल है आपके सांसद का? बढ़िया जी, हमने तो आज तक सांसद ही नहीं देखा। वो कौन सा सांसद है वहाँ? हाँ, तो आज तक देखा ही नहीं, जानते ही नहीं हम तो अपने सांसद को। जानते नहीं? जानते ही नहीं, देखा ही नहीं कभी। लेकिन वो तो फिर से टिकट पा गए भाजपा के। तो कोई नहीं, वो तो मोदी योगी की वजह से वोट दे रहे हम। वो तो सांसद को नहीं वोट दे रहे हम, तो मोदी योगी को वोट दे रहे। हाँ, क्या देखा, क्या ऐसा कर दिया मोदी योगी ने कि जिसकी वजह से आप सांसद 5 साल नहीं भी आया तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है? सभी मिलिट्री को मजबूत कर दिया, मिलिट्री के हाथ मजबूत कर दिए, समाज देश मजबूत कर दिया हमारा। हाँ, काफी काम कर दिया। तो आपके लिए आपके लिए देश महत्वपूर्ण है, यहाँ जो विकास हो रहा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? क्या है वो? जब क्योंकि विकास तो आपका सांसद ही करेगा ना ले जाकर। अब जब तो विधायक वो सांसद देखा ही नहीं, कहाँ से वो करेंगे विकास? क्या समस्या है बजाज मिल के साथ? क्या दिक्कत है? बजाज मिल जो है सबसे खराब मिलों में ही माना जा रहा, और मान के तो ये अच्छा समझ के लगवाया था कि भाई बजाज है, अच्छी पार्टी है, पेमेंट ठीक करेगा। लेकिन जिस बजाज ने सबसे नीचे का मिल अगर पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में हो तो बजाज ही हो। कभी पेमेंट सही नहीं देता, कोई किसानों को आज तक कोई सुविधा नहीं दी, कोई दवा नहीं दी। मतलब छूट पे पहले मिल दवाई देख रहे थे, इसने जिस दिन तो उनकी भी बंद कर दी, अपनी तो देनी क्या थी। एक चीज ग्राहकों दर्शकों को बता दें कि जो बीज की बात कर रहे हैं और जो दवा की, पहले इनका कहना जो गन्ने की खेती होती थी, किसान 38 बीज यहाँ लगा रहा है। 38 लगा रहा है ना? 38 चल रहा है। हाँ, 38 चल रहा है। उसकी एक बड़ी समस्या है कि वो फसल में कीट बहुत लग रहे हैं। तो उसके लिए कीटनाशक पहले जो आता था वो मील से आ जाता था, मील से, और आधे मूल्य देता, आधे दाम पे दे देता था। तिताबी से हम पहले दवा लाए, फेराडोन भी लग रही थी ओरिजिनल, 60 रुपए की थैली थी उस टाइम 1 किलो की। हाँ। वो 30 में देता। अच्छा, 30 में दे देता। अब मिलता ही नहीं। अब देते ही नहीं, सफाई बिल्कुल। हाँ, कब से ये बंद हुआ? ये तो जब से बजाज लगा, इसने उन्हें भी राय दे दी, उन्होंने भी बंद कर दिया। हाँ, उसने पहले दे ही रहे थे। अच्छा, दे रहे थे वो। हाँ, ये कब मिल यहाँ लगी है बजाज की? इसे हो गए होंगे, कितने दिन हो गए होंगे जी साहब? अरे ज्यादा है, 20 साल हो लिए। 20 साल हो गए। हाँ? मंत्री तो आपके गन्ना मंत्री खुद यहाँ से विधायक थे। हाँ? थाना भवन से उन्होंने कुछ नहीं किया? वो 5 साल गन्ना मंत्री पूरे रहे, उनके पास ही तो सब होल्ड था पूरा। उनके पास होल्ड था उस टाइम गन्ना। और आपके विधायक देखो उस टाइम गन्ना ही इस कदर 5-7 साल गन्ना इस कदर हुआ कि मैं मिलों में जगह नहीं रही गन्ने की तुलवाने के लिए भी। जितने 3 इन्होंने गोदाम बना रखे थे चीनी भरने के, आधे सीजन में भर गए थे। गन्ने में जितनी चीनी पहले 10 किलो निकल रही थी, 12-13 किलो निकली इसमें 38 बीज में। 38 में, हाँ। तो सीरा भी खिंडा फिरा 14 इन पर गन्ना ही नहीं सिमला, दवा क्या बांटते फिर, और क्या है फिर देखते किसानों की दब। तो अभी इस बार क्या लग रहा है चुनाव में, क्या है गन्ना वाला मुद्दा रहेगा? गन्ना का ये किसान का मुद्दा तो कुछ नहीं। हाँ। लेकिन ना तो हमारे MP साहब यहाँ 5 साल पहले ही आए थे, शायद जब भी नहीं आए चुनाव में, वोट मांगने नहीं आए थे। आए बच्चे आए, लेडीज वेडीज आई, जो यहाँ के कार्यकर्ता ही लगे रहे। हाँ।
उन्हें टाइम नहीं मिला। अच्छा। चलो लंबा सफर है भाई, नहीं भी मिलता कोई बात नहीं। अरे तो इतना लंबा सफर थोड़ी था कि 5 साल में नहीं पहुंच पाए यहाँ। मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ। अच्छा, चलो चुनाव में नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी कभी किसी के मिलना चिलना मरने में जीने में या कहीं कोई मतलब नहीं। फिर चलो ना भी आओ, कुछ काम भी यो नहीं देखा हमने पूरे 5 साल में कि कोई सड़क MP साहब बनवा रहे, यो रास्ता MP साहब ने ठीक करवाया या कोई पुल बनवा दिया नहर का या खाड़े का कोई पुल बनवा दिया हो, उन्होंने यहाँ आने का झंका ही नहीं। क्या नाम है आपका? अमित राणा। अमित जी, ये बता रहे हैं जो इन्होंने बताया कि नाम मोदी योगी ठीक है, प्रदीप चौधरी से तो नाराज दिख रहे हैं। क्या वाकई प्रदीप चौधरी नहीं पहुंच पाए हैं यहाँ 5 सालों में? प्रदीप चौधरी बिरादरीवाद ज्यादा फैला हुआ है। बिरादरीवाद? हाँ, काम तो करता नहीं। पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं देखा होगा आपने। बिरादरीवाद सबसे ज्यादा। वोट तो सब जनता दे रही है। अगर उसमें था मैं तो राजपूत में वोट ही ना मांगो, अपनी बिरादरी में वोट मांगो और जीत कर दिखाओ हमें। जब जीत जा तो बिरादरीवाद, वोट सबके चाहे। अभी यहाँ दफ्तर का उद्घाटन करा, क्यों करा यहाँ दफ्तर का उद्घाटन? किसका वोट लेंगे? राजपूत बिरादरी तो वोट नहीं दे रही। तो आप लोग नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है। हाँ, लेकिन ये तो कह रहे हैं ठीक है, कितना भी नाराजगी रहेगा, अंतिम में जब वोट डालने जाएंगे तो मोदी योगी का चेहरा याद आ जाता है। भाजी में गुंडे बदमाशी याद हमें, सारा बेसारा भूल जाओ। हाँ। फिर योगी और मोदी याद हमें। वो तो सोचे तो उन्हें वोट मिल रहे हैं, उन्हें कौन वोट देवे? अगर बीजेपी का सिंबल हटा के प्रदीप चौधरी को खड़ा करते 12 वोट मिलेंगे। एक भैंस भी आई थी हमारी, सबने भैंस को चोर लेके सुबह लुआरू दिखा वहां से, उसका बता किस दूध कट है, उसे भी घर से दूध पियाया। भैंस चोर लेके लुआरू बच रहा वहाँ छोटा सा, उसे भी घर से दूध पियाया। तो उस भैंस को देख के याद आ गया बस और वोट योगी मोदी को ही दे लो। ये कब की घटना है? ये तो 2012-13 की बात है, ये अखिलेश की सरकार थी। अच्छा, जीव की बात है। अच्छा, मायावती का शासन कैसा था आप लोगों के टाइम पे? मायावती का भी ठीक था, उनने मिल बेच दी। पहले किसान उससे ही परेशान थे। पहले काफी मिल बेचे उनने भी। मिल में बेच के किसान तो परेशान हुए। अच्छा। कोल्हू बंद कर दिए, गुड़ नहीं बने था जो गन्ना, मजबूरी में लोग किसान गरीब, किसान तो गरीब हो, मजबूरी बनी, गन्ना छोला कोल्हू में घेर दिया, पैसे लिए अपना काम चल गया घर का। क्या नाम है आपका? जयद्रथ सिंह। जय जी, ये लोग तो कह रहे हैं कि आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, आपने तो इंदिरा का भी टाइम देखा होगा, आपने फिर उसके बाद राजीव का भी टाइम देखा होगा, अटल बिहारी का भी टाइम देखा और मोदी का भी टाइम देखा। कौन सा बढ़िया था, क्या था? मैंने नेहरू से लेकर हाँ, और मोदी तक देख रहा है। हाँ। अरे हम लोगों को बताओ कैसा था, नेहरू का टाइम कैसा था और मोदी का टाइम कैसा? हमने तो अभी देखा है सब कुछ, थोड़ा और का तो पता नहीं, अगर यूँ है कि महसूस करने लगे इसके मोदी के राज में हाँ कहाँ हम भी हैं। अच्छा, हम भी हैं। क्या स्थिति है, माहौल क्या लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे? माहौल कुछ भी नहीं, पार्टी तो कोई है नहीं विपक्ष। हाँ। ईडी, सीबीआई और सीआईडी सब कुछ यही कर रही है, दूसरी पार्टी ये बन रही है दूसरे लोगों को। ईडी एक ऐसी संस्था है, किसी को भी अभी मुझे पकड़ के जेल में डाल दो, 2 साल तक कोई जमानत लेगी नहीं। आप पीएमएनएलए कोड कि उसकी धाराओं की बात कर रहे हैं? हाँ, इतना है। अब मतलब विपक्ष को अंदर जेल में डाले जाओ। मोदी जी कह रहे हैं जिन्होंने महंगाई है, ना अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता कोई, ना कोई ये सोचता कि मध्यम या किसी लोग कैसे कैसे जिंदा रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे। बताओ ना, हम तो पूछ ही रहे हैं, आपका दर्द क्या है? नेता 10 लाख का खर्च करते हैं तो कुछ नहीं। ये लोग अगर यदि हम 5-20 हजार भी खरीदे ना, एक गाड़ी खरीद लें तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। यदि हम एक गाड़ी खरीद लें ना सर्विसमैन, तो अगले दिन नोटिस आ जाए इनकम टैक्स का। तो ये भाजपा दिखावटी कुछ और है, करते कुछ और है, किसके लिए क्या करा है। तो ये तो जो 10 साल इनका दावा है कि हमने महंगाई को नियंत्रण में रखा है, इनका कहना है कि हमने वास्तविकता बुरा लगेगा सब। ना, हाँ बोलिए ना। मेरे घर वालों को बुरा लगता है जब मैं बोलता हूँ ये। क्यों? क्योंकि ठीक घर में कौन कौन? बेटा विरोध कर देता है क्या? सभी करते हैं। बेटा बहू विरोध कर देता है? मान ले इस बात क्यों बोलते हो आप इतना? लेकिन मैं सही बात कह रहा हूँ। तो आप समझाते नहीं उनको? आज यदि यही हाल रहा तो ये पढ़ा लिखा वर्ग जो इंजीनियर, डॉक्टर, ये MSc और BSc है ना, ये डकैती डाले करेंगे। नौकरी है नहीं आज कहीं भी, बाहर किसी भी हालत में सरकारी। ये कॉलेज से निकल कर जो खर्च कर रहे हैं लोग, जमीन अपने ऑर्नामेंट बेच रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और उनके लिए नौकरी नहीं है, कहाँ जाएंगे बच्चे? तो आपको लगता है ये मुद्दे प्रभावशाली रहते हैं क्या? क्योंकि मतलब नहीं होने चाहिए की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, रहते हैं कि नहीं रहते, ये बताइए। रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए, मतलब रहते हैं कि नहीं मुद्दे? तो मैं तो रहने चाहिए। नहीं, रहने चाहिए अलग विषय, रहते हैं या नहीं रहते? जब आप वोट करने जाते हैं तो रहते हैं? मैं तो रहते हैं, मेरे साथ तो रहते हैं। अच्छा, आपके साथ रहते हैं।
घर में लेकिन आपको विरोध बहुत झेलना पड़ता है। नहीं, यदि विरोध है तो, लेकिन वो विरोध कह रहे हैं ओपनली मत बोलो, जो कुछ करना करो। क्यों कहते हैं वो खुले में मत बोलो? उनके मन की इच्छा। मैं वो किसको वोट करते हैं? मतलब जो घर के आदमी अब पता नहीं वो किसको करेंगे, मैं किसको करूंगा ये भी नहीं पता। नहीं वो समर्थन तो किसी को करते होंगे ना। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ आज के टाइम में यदि मैं ज्यादा बोलूंगा तो ईडी आ जाएगी, अच्छा इसलिए समझे। हाँ क्यों आपके पास भी कुछ है क्या? हाँ, जो ना होने पर भी नहीं है। हाँ मोदी जी कहते हैं ईडी उन्हीं के यहाँ जा रही है जिन्होंने पैसा रखा और है, जिन्होंने आम लोगों का। मोदी जी 4 दिन पहले कहते हैं कि इस पर 170 करोड़ का घोटाला किया इसने 50,000 करोड़ का घोटाला करा है, और जो भाजपा में आ जाते हैं तो गंगा नहा जाते हैं। अच्छा। क्या बात है भैया? ये यहाँ के जो लोग हैं थाना भवन के, इनके, हाँ ठीक है, थाना भवन के जो लोग हैं इनका विचार सुना। कुछ लोगों का कहना था कि ईडी सीबीआई, जो मास्टर जी थे उनका कहना था कि ईडी सीबीआई जो जा रही है वही एक अपोजिशन का काम कर रही है। दादा ने कहा कि नहीं, ईडी सीबीआई मेरे घर नहीं आ रही है, मैंने तो पैसा नहीं चुराया है। लेकिन फिर उन्होंने दूसरा काउंटर किया कि जो विपक्ष, जो भाजपा में कुछ लोग हैं वो भी पूरी तरह से पाक साफ नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मुद्दा बार बार इन्होंने जो उठाया था कि हमें वो भैंस का अपना बछड़ा याद आ जाता है जो चोरी हो गया था, और फिर वो 2012-11 सुरक्षा। पूरे 2 दिनों से हम यहाँ बागपत और शामली में घूम रहे हैं। एक सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। अब वोटिंग के दिन ये कितना मतदान सुरक्षा को लेकर होता है, जाति समीकरण को लेकर होता है, धार्मिक समीकरण को लेकर होता है, ये 4 जून को पता चलेगा। और 4 जून तक हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से ये लगातार पूरी चुनावी कवरेज लाएंगे। आपसे अपील है कि जब भी आपके यहाँ मतदान की तारीख हो, वोट करने जरूर जाइए। और हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में 24 का चौधरी कौन देखते रहिए। नमस्कार।